नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष अमीर खुसरो का काव्यात्मक परिचय दे रही हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी तथा मृत्यु 1324 ईस्वी को हुई थी। इन्होंने 1283 ईस्वी के लगभग रचना आरंभ की थी। इनका जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। कहा जाता है कि ये बड़े विनोदी और सहृदय कवि थे। जनजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ भी लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले ये पहले कवि रहे। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या तो 100 बताई जाती है, जिनमें 20-21 ही आज हमें प्राप्त हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि इनमें अत्यधिक प्रसिद्ध है। कुछ लोगों का कहना है कि अमीर खुसरो नामक कई व्यक्ति हुए हैं, अतः इन सब रचनाओं को पहेलीकार अमीर खुसरो की रचनाओं को मान लेना एक भ्रम होगा। कुछ भी हो, आदिकाल में जो अमीर खुसरो हुए थे उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें मनोरंजन और जीवन पर गहरे व्यंग एक साथ देखने को मिलते हैं। अमीर खुसरो को भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही महत्व न दिया जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से उनकी पहेलियाँ साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वस्तुतः इनके काव्य में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का सफल प्रयास कर रही थी। इनकी भाषा के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष इनकी एक पहेली जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। पहेली है, तरवर से एक तिरिया उतरी, उनने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जब पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यूं कहे, अपने नाम न बोली निबोरी। पहेली रचना की शैली का हिंदी काव्य में आगे विस्तार नहीं हुआ, किंतु रहस्य प्रवृत्ति के विकास पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ा। चमत्कार और कुतूहल की प्रवृत्तियां भी अमीर खुसरो की प्रेरणा से हिंदी काव्य में विशेष स्थान पाने लगी। फलतः रीति काल में कुतूहल काव्यों की एक लंबी परंपरा चली, जिसका अभी तक किसी ने अध्ययन नहीं किया है। यही है अमीर खुसरो का, उनको पहेलियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका ये संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों को दिया। धन्यवाद।